नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनाव 2026 की तैयारियां तेज होने के साथ भर्ती परीक्षाओं के परिणाम और नियुक्तियों को लेकर असमंजस बढ़ गया है। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने पर आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावना के कारण कुछ भर्तियों के परिणाम, नियुक्ति आदेश और नई भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। शिक्षक भर्ती के 9,759 पदों, परिचालक भर्ती के 500 पदों, वाहन चालक भर्ती के 2,756 पदों तथा चतुर्श्रेणी भर्ती से जुड़े नियुक्ति आदेशों को लेकर अभ्यर्थियों की नजर अब सरकार और संबंधित भर्ती एजेंसियों के अगले निर्णय पर है। आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्तियों और प्रक्रियाधीन नियुक्तियों पर रोक या अनुमति की स्थिति निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर निर्भर करेगी। राजस्थान निर्वाचन आयोग की आधिकारिक सूचनाओं में 2026 के पंचायती राज चुनावों की तैयारियों से संबंधित प्रक्रिया जारी है। हालांकि सभी बताए गए भर्ती परिणाम रोकने का कोई एकीकृत आधिकारिक आदेश अभी सामने नहीं आया है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनाव चरम पर पहुंचने से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। यूएई ने अपने 2 जहाजों पर ईरानी हमले का आरोप लगाया। वह ईरानी संसदीय समिति ने दुश्मन जहाजों का रास्ता रोकने की योजना स्वीकृत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस रणनीतिक मार्ग को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की चेतावनी दी है, जिसके जवाब में अमेरिका ने अनिश्चितकालीन नौसैनिक नाकेबंदी बनाए रखने का ऐलान किया। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक दैनिक आवाजाही युद्ध पूर्व के 130 से घटकर मात्र कुछ जहाजों तक सिमट गई है। आर्थिक मोर्चे पर अमेरिकी महंगाई दबाव और मिड टर्म चुनावों के बीच कच्चे तेल की कीमतें $87 के करीब बनी हुई हैं। इस बीच भारत की रूसी कच्चे तेल पर निर्भरता रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और हूती हमलों से वैश्विक मंदी का खतरा गहरा गया है। मानसून की सक्रियता के बीच बीसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। 14 अगस्त तक बांध का जलस्तर 313.82 RL मीटर दर्ज किया गया था और त्रिवेणी नदी 3.70 मीटर के गेज पर बह रही थी। पिछले 48 घंटों में बांध के जलस्तर में करीब 27 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई। ताजा स्थिति के अनुसार राजस्थान के बांधों में कुल जल भराव 53.98% पहुंच गया है। हालांकि यह पिछले साल की तुलना में करीब 23% कम है। मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 अगस्त को बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है, जबकि 19 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। ऐसे में बीसलपुर बांध के कैचमेंट क्षेत्र में होने वाली बारिश और त्रिवेणी नदी की आवक पर जलस्तर बढ़ने की उम्मीद टिकी है। बांध की पूर्ण भराव क्षमता 315.50 RL मीटर है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा के दीपपुरा घाटे पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार पिता और उनके 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बच्चों की मां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें स्थानीय राहगीरों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए महिला का उपचार रावतभाटा के अस्पताल में जारी है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम के घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात वाहन और चालक की तलाश में जुट गई है और दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। आज 17 अगस्त की सुबह से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा शिक्षा और कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के 13 विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया विधिवत शुरू हो गई है। आयोग के घोषित शेड्यूल के अनुसार ये इंटरव्यू आज से 25 अगस्त तक चलेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत आज रेडियो डायग्नोसिस के साक्षात्कार से प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, जो 19 अगस्त तक जारी रहेगी। इसके बाद अन्य सुपर स्पेशलिटी और ब्रॉड स्पेशलिटी पदों के लिए साक्षात्कार क्रमशः 21, 24 और 25 अगस्त को आयोजित किए जाएंगे। साथ ही कॉलेज शिक्षा विभाग के जूलॉजी, होम साइंस और फिलॉसफी के अंतिम चरण के इंटरव्यू 20 से 21 अगस्त को होंगे। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार स्थल पर अपने मूल दस्तावेज और नवीनतम फोटो के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। खैर थलतेजारा जिले के भिवाड़ी में अजीत कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में फूलबाग थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद सागर अली उर्फ शाहबाज को बिहार के सहरसा से गिरफ्तार कर लिया है, जो अपनी मां के दोस्त के साथ मिलकर मृतका का देह शोषण कर रहा था और भेद खुलने के डर से आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे पहाड़ी पर ले जाकर हत्या कर दी तथा शव को जंगल में फेंक दिया था। युवती की गुमशुदगी उसकी मां ने 19 जून को दर्ज करवाई थी
और पुलिस ने 7,500 किलोमीटर तक कई राज्यों में पीछा करते हुए सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज व साइबर सेल की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस सनसनीखेज मामले में अन्य सहयोगियों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। राजस्थान नीट यूजी काउंसलिंग और राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग के तहत चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की अंतिम तिथि आज है। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के पूरा होने के बाद योग्य अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए विकल्पों के आधार पर मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए सीटों का आवंटन किया जाएगा। संबंधित चिकित्सा संस्थानों और काउंसलिंग बोर्ड द्वारा सभी पंजीकृत विद्यार्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम के विकल्प लॉक करने की सख्त हिदायत दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी असुविधा से बचा जा सके। इस प्रक्रिया के संपन्न होने के पश्चात काउंसलिंग के अगले चरणों के परिणाम घोषित किए जाएंगे, जिससे मेडिकल प्रवेश के इच्छुक हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य तय होगा। चंडीगढ़ की सेक्टर 26 मंडी में गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद के दौरान उत्तर प्रदेश निवासी विनोद और उसके बेटों ने 43 वर्षीय आरती देशराज पर हमला कर दिया, जिससे हिमाचल प्रदेश के ऊना निवासी देशराज गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी अपने बेटों के साथ फरार हो गया और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाकर शव को जीएमसीएच 32 अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के साथ ही फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पाली जिले में दादा अपनी पोती के घर से भागकर शादी करने को लेकर पोते को लगातार ताने मारता था। इन बातों से नाराज पोते ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दादा की हत्या की साजिश रची। मौका पाकर दोनों ने दादा पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। जांच में सामने आया कि हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद और लगातार दिए जा रहे ताने मुख्य वजह थे। पुलिस ने घटनास्थल से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद करने की कार्रवाई की है। मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर हत्या से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है। हरियाणा के कैथल के ढांड क्षेत्र में नेशनल हाईवे 152D पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार 2 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही ढांड थाना प्रभारी शक्ति सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राजस्थान नंबर की दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से मृतकों व घायलों को बाहर निकालकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां गाड़ी में शराब की बोतलें मिलने से नशे में हादसा होने की आशंका जताई जा रही है और पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है।